प्रयागराज हमेशा से ही कलाकारों का देश रहा है। प्रयागराज के अस्तित्व में कवियों और कलाकारों के लिए वह स्थान है जो शायद किसी अन्य शहर प्रांत या राज्य में नहीं होगा। देश का हर नामचीन कलाकार कहीं ना कहीं प्रयाग के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, और यह अस्तित्व उसे कलाकार के जीवन के उत्तम स्थान पर विराजमान है। चाहे महाकवि तुलसीदास हो या फिर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, हर कोई प्रयाग की पावन धरा से गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम को अपने मन में बसाए हुआ है। लेकिन इसी धारा में कुछ ऐसे भी कलाकार या महापुरुष हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अद्भुत कार्य जरूर किए हैं, लेकिन आज ये विभूतियां अंधेरे में समाकर काल के ग्रास बन गए हैं। इन्हीं में से एक अद्भुत प्रतिभा के धनी स्वर्णकार समाज से अमृतज्योत व्यक्ति स्वर्गीय रामसुंदर दास उर्फ आधुनिक भारत के ब्रह्मा जी हैं। रामसुंदर दास जी का जन्म 1895 में प्रयागराज से मात्र 20 किलोमीटर दूर हनुमानगंज के दुर्वासा आश्रम के पास हुआ था। बचपन से ही विद्यालय का मुंह उन्होंने कभी नहीं देखा था, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी उनके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं थी। अपने 95 वर्ष की आयु में उन्होंने 160 से ज्यादा चालीसा की रचना की, जिसमें मुख्य प्रयाग चालीसा, अलोपी चालीसा और कल्याणी चालीसा प्रमुख रूप से है। इसके अलावा सैकड़ों चौपाइयों के रचयिता भी है। उनके लेख और रचनाओं को क्या धार्मिक महामंडलेश्वर या फिर आधुनिक भारत के महान कवियों में से गिरे चुने महाकवि महादेवी वर्मा निराला ने सराहा है, बल्कि उनके लेखन प्रतिभा और उनके आश्चर्य शिल्पकला को मान्यता दी है। न केवल लेखन पारंगत बल्कि शिल्पकला, आयुर्वेद एवं अद्भुत हस्तकला के भी धनी रहे हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी स्वयं प्रयागराज प्रवास के दौरान उनके आवास पर आते जाते रहे। देश विदेश से भी इनको इनके साहित्य रचना और अद्भुत वैज्ञानिक क्षमता से पहचान एवं मान्यता दी है। इनके द्वारा रचित सूर्य घड़ी आज भी दुर्वासा ऋषि के आश्रम में देखने को मिलता है। उस समय जब पारंपरिक चित्रकला अपने चरम पर नहीं था, उन्होंने त्रिआयामी चित्रकला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आज भी इसके उदाहरण उनकी आवास पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आश्चर्य रूप से कई ऐसे आविष्कार भी किया जो उसे समय एक ग्रामवासी के लिए करना स्वप्न के समान था। आज भी उनके घर पर गांधी चबूतरा और मंदिर देखने से साफ तौर से पता चलता है कि वह कितने प्रतिभा के धनी थे। बिना मात्रा की चौपाई लिखना हो या फिर ऐसे चौपाया जिनका उल्टे या सीधा पढ़ना एक समान होना, एक अद्भुत प्रतिभा का दर्शन होता है। 2 अक्टूबर 1990 को इस महान विभूति के द्वारा अंतिम सांस लिया गया, लेकिन इस पूरे समय काल में इन्होंने जो ख्याति अर्जित की थी, आज वह धूमिल होती जा रही है। हस्तलिखित पुस्तकों के अलावा इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जवाहरलाल नेहरू से मित्रता, महात्मा गांधी का आशीर्वाद और पुत्री के रूप में इंदिरा गांधी से स्नेह प्राप्त किया। आज भी इनके पास इंदिरा गांधी और उसके बाद संजय गांधी के विवाह का निमंत्रण पत्र है, जो ये बताता है कि यह महान विभूति गांधी नेहरू परिवार से कितना स्नेहिल रहा है। लेकिन परिवारवाद और समाजवाद के बीच इन्होंने जनकल्याण और समाजवाद को ही चुना और अपने द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से जो आमदनी होती थी उसका पूरा खर्चा स्वतंत्रता संग्राम में शामिल स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के भरण पोषण के साथ साथ ग्राम के विकास के लिए करते थे। गांव और शहर के बीच इन्होंने बहते नाले पर पुल का निर्माण हो या फिर सड़क का निर्माण, गांव के भूखे परिवार की रोटी हो या फिर बीमार व्यक्ति को औषधि, इन्होंने हमेशा सब कुछ अपनी किताबों की बिक्री से होने वाले आमदनी से ही किया। आम जनमानस की सेवा की और उनकी यह सेवा आज भी गांव के लोग भिन्न भिन्न रूप से याद करते हैं। पंडित जी ने कई अद्भुत रचनाएं की हैं और इन रचनाओं का धार्मिक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व रहा? बाबा ने, जैसे समझिए ये प्रयागराज की पावन धरती है,
प्रयागराज में जितने ही हमारे यहाँ तीर्थ हैं, जितने तपोभूमि हैं, जो भी शक्तिपीठ है, उन पे उन्होंने चालीसा लिखी और चालीसा उन्होंने बहुत लिखा। जैसे प्रयाग चालीसा उन्होंने लिखा, मालोक शंकरी लिखा, ललिता देवी चालीसा लिखा। ऐसे करीब लगभग उन्होंने 125-150 चालीसा लिखा है। अयोध्या चालीसा लिखा, दुर्वासा चालीसा लिखा, पंचमुखी चालीसा लिखा, शनि चालीसा लिखा, गंगा चालीसा लिखा, यमुना चालीसा लिखा, सरस्वती चालीसा लिखा, बाबा बैद्यनाथ धाम चालीसा लिखा। मतलब जितने भी हमारे देवी देवता थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो पढ़े नहीं थे, वो स्कूल नहीं गए थे, उनके ऊपर सरस्वती की कृपा थी। बहुत सारी प्रतिभाएं उनके पास थी। लोग तो उनको कलयुग के ब्रह्मा भी कहते थे। आप ये समझिए कि एक बार की बात है, गांधी जी मेरे यहाँ आए और बाबा ने एक गांधी जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई थी, सामने एक चरखा रखा था। जब वो चरखा गांधी जी की मूर्ति के सामने रखा जाता था तो चरखा अपने आप काटने लगता था। तो गांधी जी ने कहा, ब्रह्मा इसमें आपने कुछ फिट किया, क्या मैग्नेट वगैरह लगाया है? अगर मैं बैठूं क्या चरखा काटेगा? कह रहा, आप बापू बैठ कर देखिए। गांधी जी बैठे और चरखा अपने आप काटने लगा। महात्मा गांधी जी इनको ले जा रहे थे, लेकिन बाबा हमारे थोड़ा सा सीधे सज्जन स्वभाव के थे, कभी राजनीति के नजदीक नहीं गए। वो काश अगर आज वो गए होते तो आज विश्व में जाने जाते। बहुत सारी प्रतिभा उनके पास थी। वो एक नंबर के ज्योतिषाचार्य थे, एक नंबर के आयुर्वेदाचार्य थे। मतलब आप समझिए कि आयुर्वेद में ऐसी सी विधा उनके पास थी जिसका कहीं कोई इलाज न होता था। कितने लोग आते थे बाबा के पास, दवा के लिए आते थे, अच्छा रोग हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो नपुंसक हो जाते थे, उनका दवा दे करके और वो उनको ठीक कर देते थे, उनको सही कर देते थे। घर पे जैसे हमारे यहाँ आप समझिए कि मंदिर में अपने आप आरती होती थी। उस समय उन्होंने टेलीफोन बनाया था। वो अपना 3 तल्ला ऊपर रहते थे, नीचे से बात हो जाती थी, लोगों से बात हो जाती थी। बहुत सारी रचना किया। गांधी चबूतरा उन्होंने बनाया, यज्ञशाला बनाया। संस्कृत के ऐसे ऐसे लोग उन्होंने लिखे हैं, ऐसी कविताएं उन्होंने लिखी है कि आप दोहा लिखा है जो बिना मात्रा पाई का है। जैसे जलचर, थलचर, अचर, गगनचर, सबचर, चहत, चरण भगवत पद, बट कहीं मात्रा नहीं है। और ऐसी सी कविताएं उन्होंने लिखी, ऐसे दोहा उन्होंने लिखे, चौपाई लिखी जो उल्टा पड़े जा सीधा। जैसे देखिए, वा देही मह मही देवा, वासे नमक देत मन सेवा, उल्टा पड़े जा सीधा पढ़िए। तो मतलब और कहीं से भी कोई कलम नहीं लगा सकता था। बड़े बड़े विद्वान, काशी के विद्वान उनसे आते थे, ज्योतिष पे रिसर्च करने के लिए, बात करने के लिए आते थे। पत्थर की घड़ी उन्होंने बनाया है, सूर्य के प्रतिबिंब से घड़ी चलती है। अब ऐसी अद्भुत अद्भुत कला उनके पास थी। उस समय वो समझिए कि फोटोग्राफर थे। अंग्रेजों के जमाने में, जब अंग्रेजों के जमाने, अंग्रेज देश मेरा गुलाम था, अंग्रेज देश प्रशासन कर रहे थे, जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनसे लड़ रहे थे, उनके परिवार का भरण पोषण, एक तो ये पुस्तकें बनाते थे, इसको बेच करके जो पैसा मिलता था उनके परिवारों की मदद करते थे, उनके पीछे लगे रहते थे कि हमारा देश सर्वोपरि है। क्या लगता है कि जिस तरीके से पंडित जी की कलाएं थी, अद्भुत कलाओं का, आज उसमें उनको उस हिसाब से उनको सम्मान मिल पाया? नहीं मिल पाया। उनको वो स्थान जो मिलना चाहिए था, जिस तरह से उनको नवाजा जाना चाहिए था, नहीं नवाजा गया। केवल चाटुकारिता नहीं थी उनके पास। काश अगर वो उस समय इंदिरा जी की शादी कार्ड आया, राजीव जी शादी कार्ड आया, अगर वो गए होते तो निश्चित था इनका कहीं न कहीं स्थान लगता। उनकी नजर में तो बात नहीं होगी कि रामसुंदर ब्रह्मा जीनियस आदमी है, लेकिन वो गए नहीं। क्यों नहीं गए? कुछ उनके अंदर ये बात थी, भारतीयता, भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ वो नहीं रहा करते थे। वो भारत की संप्रभुता के साथ रहने वाले लोग थे। भारत के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है वो उसके विरोधी थे, जिनकी वजह से वो उपेक्षित रहे। आपका परिचय? मेरा नाम गोपीनाथ दास स्वर्णकार है और आप हमारे पर पितामह श्री रामसुंदर दास, जिनको लोग कलयुग का ब्रह्मा भी कहते थे, इनका नाम उपनाम ब्रह्मा। आपके दादाजी इतने बड़े कलाकार रहे हैं और इतनी अद्भुत अद्भुत रचनाओं के उन्होंने धनी रहे हैं। कैसा लगता है कि उनके परिवार आज उनके वंशज है? कैसा लगता है आपको? सब विकास की ओर है जो है, और हमारे वंशज पूरे परिवार बड़े बाबा जो थे जो है, वो 2 भाई श्री रामसुंदर दास उपनाम ब्रह्मा थे, वो कलाकार थे, ज्योतिष से कवि भी थे जो है। अब वो सड़क निर्माण, वृक्ष और दुर्वासाश्रम मंदिर पे सड़क निर्माण करना, पहली प्रथम पुलिया उन्होंने ही बनवाया था जो है। और वहाँ पे सूर्य घड़ी बनी हुई है आज भी जो है, एक साला बनवाए हुए हैं, उसे किसी का बगैर चंदे का पैसा लगा हुआ बना हुआ है जो है।
इन सब चीजों हाथ से रखे थे, कवि थे जो है, ज्योतिष थे जो है, वो नाड़ी देख के बता देते थे कि हाँ कितना कैसे क्या है, क्या होता है, क्या रोग है, कैसे भी है। हाँ, और उनके जमाने में हमारे इंदिरा जी छोटी सी थी जो है, तब इस यहाँ पे आई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए हैं। उन्होंने वो थोड़ा से मतलब उस समय जमाने के हिसाब से थोड़ा से बाहर बहुत से लोग आते थे प्रयाग से, ले चले दिल्ली चले, वहां चले, लेकिन वो थोड़ा से वो बहुत पुराने सोचे थे, वो कभी जाने के प्रयास नहीं किए जो है। और महादेवी मतलब महासुनीता पंडित जी ने उनको प्रस्तुत किया जो है। हमारे उनके मित्र थे श्री पार्थ पंडित शुक्ला जी थे और रमाकांत शुक्ला जी थे जो है, वो लेक्चरर है, आज भी वो है, दोनों लोग भी हैं, हमारे गांव के ही पड़ोस के हैं जो है। और जो भी कविता लिखते थे जो है, शारदा चालीसा, गंगा चालीसा, शिव चालीसा, प्रयाग चालीसा लिखे हैं जो है। मतलब उन्होंने केवल तो कहीं बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया, और वो समय जमाना दूसरा था जो है। हाँ, अब आज छोटे मोटे कलाकारों का देखिए पेपर नामा आ रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, सारी चीजें हो रही जो है। तो आज आप उनके वंशज है, कितना आपको गर्व महसूस होता है कि ऐसे महान विद्वान और पंडित के घर से आप हैं? नहीं, हम तो स्वर्णकार परिवार से हैं, और लेकिन रही बात है कि उनके अंदर पूरी ब्राह्मण की सारी सद्भावना रखी जो है, ब्राह्मण समाज की बहुत सेवा करते थे जो है, और उनको पत्रा की ज्योतिष बहुत जानकारी थी जो है। और अब उसमें है क्या कि उनकी किसी ने थोड़ा से उनका उपयोग नहीं कर पाए, जो है पिता उता इससे जो है तो थोड़ा गांव देश के हिसाब से बड़ा समय किए, खेती किसानी किए, हाँ, बड़ा व्यापार किए जो है। हाँ, और उनकी राहों पर लोग नहीं चल पाए जो है। उसके बाद फिर थोड़ा से आगे सब समय बदला जो है, तो हमारी भाभी जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ी, नेता बनी जो है। हाँ, और परिचय दे दीजिए। हाँ, परिचय दे दीजिए आप। परिचय हमारे बाबा जो है, आपका हमारा नाम सत्य प्रकाश स्वर्णकार तिवारीपुर, कसुरा प्रहार। और उनसे आपका क्या रिश्ता था जी? उनसे आपका क्या रिश्ता? वो मेरे पिताजी थे, श्री राम सुंदर दास जी, हमारे पिता श्री राम शंकर स्वर्णकार हैं, हमारे पिता 4 भाई जो है।